सभी क्रांतिकारी कार्यकर्ता पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। संकल्प दिवस के शुभ अवसर पर जिस तरह का जोश और जुनून के कार्यकर्ताओं का देखने को मिला है, उससे यह प्रतीत होता है कि जिस तरह से 2015-2016 के बीच पार्टी के कार्यकर्ताओं का जोश जुनून देखने को मिलता था, वही जोश और जुनून अब पुनः पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर देखने को मिल रहा है। और ये जोश जुनून से यह भी संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सत्ता, देश की सत्ता किसके हाथों में होगी, यह निषाद पार्टी के कार्यकर्ता, निषाद समाज तय करेगा। सत्ता के दम पर निषाद समाज का अत्याचार करने वाले सत्ता के शैतानों, तुम भी कान खोलकर सुन लो। अगर यह लोग मित्रता निभाना जानते हैं तो समय आने पर अपने समाज को रक्षा हेतु लड़ना भी जानते हैं। धर्मात्मा निषाद है, उनके आईडी से 14 जनवरी इस है 2 महीने पहले ये धरते हुए फोटो है और हम उससे पीपीटी में अभी आपको दे रहे हैं। ये जब से सही बात जान गया, गुमराह करने वालों से दूरी बना लिया और सही साथ हमारे कार्यकर्ताओं, मेरे द्वारा लिखी हुई किताबों को और तभी तथ्य जब एक जान गया, तब से वो हमारी पार्टी के साथ आ गया। तब से जश्न के मूड में देखे नाचते हुए मेरे साथ है। ये अभी 1 महीने पहले का, उसके बाद कोई पोस्ट नहीं लगाता रहा है। ये मेरे साथ यहाँ अभी देखते होंगे, ये मेरे गाड़ी पर खड़ा होकर स्वागत करते हुए मेरे साथ चलते हुए रैली में, ये उसका फोटो। धर्मात्मा निषाद का ये पोस्ट है 1 फरवरी का। निषाद समाज की शानयुवा हृदय सम्राट, मेरे आदर्श लोकप्रिय यशस्वी विधायक बड़े भैया आदरणीय इंजीनियर श्रवण कुमार निषाद जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान निषाद राज महाराज जी आपको अथाशीघ्र राजनीति उस शिखर पर पहुँचाए, ये उसका है। मतलब आदर्श किसे मानते हैं आप समझ सकते हैं कि आदर्श लिखना छोटी चीज़ है, वो उसी के अकाउंट से। इतने पोस्ट देखने के बाद मैं अब आपके विवेक पर छोड़ रहा हूं कि क्या यह आत्महत्या का प्रकरण मेरे साथ संबंधित है या नहीं है। यह तो विचारणी बिंदु है, सभी लोग विचार करें, बुद्धिमान है। दूसरा, धर्मात्मा की फेसबुक आईडी से जो पोस्ट डाला गया है उसमें ऊपर फर्जी मुकदमे की बात की गई है। जहां तक मुझे पता है कि धर्मात्मा पर नवंबर या दिसंबर 2023 में जनपद महाराजगंज में मारपीट के मामले मुकदमा लिखा गया था, जिसका उन्होंने अपनी पोस्ट में भी जिक्र किया है। मुझे ज्ञात है कि दिसंबर 2023 में ही उसको उस मामले में जमानत बाहर आ गया था। कई धाराएं उन पर से हट गई थी, क्योंकि अब कुछ मामूली धाराएं उन पर बची हैं। यह सोचकर अचंभित हूँ कि बीते 14 जनवरी से मेरी और मेरे बेटे प्रवीण की उससे बात नहीं हुई। श्रवण की भी 4 फरवरी का आखिरी बात हुई थी और हाल ही फिलहाल में उस पर किसी प्रकार पुलिसिया कार्रवाई भी नहीं हुई। और आखिर किन परिस्थितियों में उसने आत्महत्या किया, जैसा कदम उठाया, उसकी जाँच होनी आवश्यक है। जो पोस्ट उसके अकाउंट से आया है, ये सारे पोस्ट मैंने जो दिखाया है उसमें हर जगह उसने खड़ी पाई लगाई है, पैराग्राफ चेंज किया है। लेकिन जो दूसरा पोस्ट है वो 2 संदिग्ध बातें हैं। ये 8:30 बजे दिखाया गया घटना, 9:30 बजे का पोस्ट है और उसमें कहीं खड़ी पाई नहीं, कहीं पैराग्राफ नहीं है, बिंदु दोनों के लिखने में है। और एक व्यक्ति की आईडी कई लोग चलाते हैं, उसमें जो अकाउंट में है कि 2 लोग आगे आएगा, इसलिए ये है।